बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करें। दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर विरोध किया जा रहा है। अभिभावकों का स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मामले में अब तक प्रिंसिपल समेत 4 टीचर सस्पेंड कर दिए गए हैं। 10वीं के छात्र ने सुसाइड किया था। शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप था। दिल्ली सरकार ने जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है। अभिभावकों में आक्रोश है और आपको बता दें कि सुबह से ही यहां पर अभिभावक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, इस मामले ने सबको झकझोर दिया है और हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं चिंतित है। फिलहाल ये बताएं, कार्रवाई तो चल रही है, अब क्या पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सबक है हर पेरेंट्स के लिए। देखिए, जो परिवार है वो अपनी मांगों पे अड़ा है और गिरफ्तारी की बात और जिस तरीके की तमाम तस्वीरें देखी कि मामला दर्ज हुआ और जो स्कूल प्रशासन की तरफ से सस्पेंशन किया गया वो काफी नहीं था। तस्वीरें आप ठीक मेरे साथ ये सामने देखिए कि कैंडल जला के विरोध दर्ज किया जा रहा है। परिवार और तमाम वो जानकार जो बच्चे से जुड़े हैं, यानी वो तमाम पेरेंट्स यहाँ मौजूद है जो इस बात से घबरा रहा है सुन के कि एक मासूम नाबालिग किस तरीके से मानसिक तौर से गुजर रहा था और जो आरोप लगा है कि मानसिक प्रताड़ना उसे दी जा रही थी और कितना बड़ा उसने कदम उठाया है। ये तस्वीर बताती है कि इस बात का गुस्सा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके का जो सुसाइड नोट था, जो जस्टिस फॉर शौर्य की बात हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो शौर्य के साथ हो वो किसी और के साथ ना हो। ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इसी वजह से तमाम लोग उस घटना का विरोध दर्ज करा रहे हैं। और कहा जाए कि इस घटना को लेके मन में क्या आ रहा है अब आपके, क्योंकि एक छात्र ने जो मानसिक दौर से गुजर रहा था, आरोप लगे हैं कि उसने सुसाइड किया, उकसाया गया उसे। सर, आप सोचिए कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी और उसका दिल अंदर से कितना ज्यादा दुखी होगा कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। और जाते जाते उसने टीचर को बोला भी, अपनी काउंसलर को बोला भी कि अगर आप मुझे इतना ज्यादा हरास करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और टीचर को सुसाइड जैसा वर्ड सुन के भी डर नहीं लगा कि शायद बच्चा कुछ ऐसा ना कर बैठे। और अगर वो चाहती तो बच्चे को प्यार से बिठा के समझा सकती थी और कुछ भी कह के उसको समझा बुझा के उसके पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था कि बच्चा ऐसे कह रहा है या सोच रहा है। बट उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। उन्होंने इस बात को मजाक में लिया, जिसके कारण उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। क्या कहेंगे इस घटना के बाद? कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक मासूम ने आत्महत्या कर ली, मानसिक दौर से गुजर रहा था। अब तमाम परिवार इस बात को लेकर सकते में है, क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल भाई साहब, 6 महीने से उसको टॉर्चर किया जा रहा था स्कूल में से। हो सके बाहर का बच्चा हो, महाराष्ट्रन बच्चा हो, इस कारण ये है या और कोई इस कारण है या और स्कूल में कुछ चलता हो, लेकिन उसको टारगेट किया जा रहा था। वो बहुत परेशान था। ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरीके से प्रोटेस्ट है वो इस बात को लेकर ही हो रहा है कि शौर्य को इंसाफ चाहिए। जो शौर्य के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। स्कूल के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि निश्चिंत रहते हैं कि कुछ सीख के आएगा। क्या लग रहा है कि क्या यहाँ कुछ अलग था? अलग था सर। हमारा बच्चा इतनी सेफ्टी से घर से आया था मंडे को, और जो भी ये बात हमारे बच्चे को, शौर्य को 3 महीने से टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर। हम लोग, हमारा बच्चा कंप्लेन भी डाल रहा था पेरेंट्स के पास में। हम लोग यही कह रहे थे कि बोर्ड का एग्जाम है बेटा, 2 दिन 3 दिन की 4 दिन की बात है, एडजस्ट कर लो, कोई बात करने से क्या फायदा है। उसके बाद घर पे आप क्लास कर लेना, होम ट्यूशन हमने लगवा रखी थी, ठीक है। उसके बाद भी ये मंडे को हमारा बच्चा डांस क्लास में गया और डांस क्लास में फिसल गया वो डांस करते टाइम, और फिसला उस पे मैम ने उसकी गलत रिएक्शन करके हंसी उड़ाई, कहे कि रोने के बाद तुम्हारा रोने से हमारे आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रोया भी, उसकी इंसल्ट की। हमारा बच्चा उसी टाइम डिप्रेशन में आकर ट्यूसडे को स्कूल आया, बिल्कुल मौन था। वो खाना वाना कई दिन से नहीं खा रहा था, चुपचाप था। और कोई बात पूछने पे भी यही हो रही थी। टीचर, हमारे पेरेंट्स आए भी थे बच्चे के शौर्य के, फिर भी पेरेंट्स से अच्छे से ये लोग बात नहीं किए। ये लोग बोले, हमारी पेरेंट्स पूछे भी शौर्य के कि बताओ इसके लिए क्या करते हैं। चलो हमारा बच्चा थोड़ी शरारती है, आप एडजस्ट कर लो, हम भी करते हैं, कुछ दिन की बात है। वो कहे अपने बच्चे को घर से निकाल दो। इसको कहा? हाँ, टीचर ने कहा, वो कालरा मैम है, उसने कहा ये बात कि अपने बच्चे को निकाल दो स्कूल से। इसके बाद भी हम लोग चुपचाप रहे। हमारी पेरेंट्स चली गई सुन करके,
ताकि हमारे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है। उनको ये भी धमकाया गया हमारे बच्चे को कि तुमको टीसी दे देंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे करके हम तुमको एग्जाम नहीं देने देंगे। ये भी बच्चा यही इन्हीं सब बातों से आकर को पेरेंट्स से नहीं बोल करके कि हमारा बच्चा सुसाइड कर लिया है। सर क्या कहेंगे आप, क्या मांगे आप लोग? हम यही मांगते हैं उन चारों टीचर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए स्कूल से, सस्पेंड करके उनको अरेस्ट किया जाए ताकि हमारे शौर्य को अन्याय मिले। ये तस्वीरें आप देखें, जहां तक आपकी नजर जाएगी तमाम पेरेंट्स अब इकट्ठे हो चुके हैं और ये उसी बात कर रहे हैं कि जो शौर्य के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। कैंडल जला के एक विरोध जताया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखें, जो सुसाइड लेटर है उस फोटो के साथ वो भी साथ लेकर ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो उसके साथ हुआ और जो कहानी वो बता रहा था, यानी पूरे तौर से कहीं ना कहीं वो मानसिक दौर से गुजर रहा था। स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या लग रहा है कि सस्पेंड हुए वो काफ़ी है या सस्पेंशन कोई काफी नहीं है? इन सभी चारों टीचरों को अरेस्ट किया जाए क्योंकि हमारे बच्चे ने सुसाइड किया, लेकिन ये सुसाइड नहीं, एक्चुअली ये स्कूल की तरफ से हैरेस करने के बाद में एक्चुअली मर्डर ही एक प्रकार का लग रहा है कि कुछ होगा? आप लोग यहाँ बैठे हैं, होगा सर, जब तक नहीं होगा हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे सर अपने बच्चे के लिए। तो बिल्कुल राहुल, यहाँ पर मांग की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।